कल रात को हमारे हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर के एक सेक्शन से धुआं निकल रहा था। तो वो देखते हुए और फायर सायरन भी इमीडिएटली बजा। तो ये देखते हुए हमारे सारे लोगों ने इमीडिएट मेजर किया, फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म किया और वो लोग एकदम टाइमली पहुंच गए। एक मशीन में सेकंड फ्लोर के एक मशीन में शॉर्ट सर्किट होने से उसका जो प्लास्टिक जलता है उससे जो धुआं आता है, उसके कारण धुआं सारी जगह फैल गया था। तो वो इमीडिएटली सारे मेजर्स लेके हमने वो सारा कंट्रोल में किया रात को। और अभी हम लोग प्राइमरी इंक्वायरी करेंगे उसकी कि मशीन में क्यों ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ था और जो भी नुकसान है या जो भी चीजें हुई है उसका हम लोग इंक्वायरी करके देन हम लोग आपको बता सकते। नहीं, मुझे लगता है दोनों चीजें साथ में हो गई है। फायर ब्रिगेड भी टाइमली पहुंचे और यस, हमारे लोग तो थे ही, बट फायर ब्रिगेड भी टाइमली पहुंचे। कुछ नहीं हुआ है, कि कोई भी जख्मी नहीं हुआ है, कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। सारे हमारे हॉस्पिटल स्टाफ ने सारी चीजें एकदम टाइमली की। कुछ होने के बाद वहाँ डीन मैडम थी, उनसे बात की है। उनको हमने सेफ्टी या फायर प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दी और जो दोबारा रिस्टोर किया है उनके बारे में हमने गाइडलाइन उनको हमने बताया और उनसे उनकी इजाज़त लेने के बाद मेरा जो पूरा का पूरा स्टाफ है, जो पेडने का स्टाफ है, वो पेडने फायर स्टेशन में आ गए और माप्सा का माप्सा और पेंजिम का पेंजिम चले गए। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उसमें उसमें हमने फायर प्रोटेक्शन मेजर जो है, फायर प्रिवेंशन मेजर जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट थी। जब हम वहाँ पहुँचे तब वहाँ का खुद ब खुद जो चल रहा है स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट हुआ था और वहाँ जो फायर एक्सटिंग्विशर तकरीबन 30 या 40 फायर एक्सटिंग्विशर हमारे स्टाफ पहुँचने से पहले उन्होंने यूज़ किया था वो फायर पे, लेकिन फायर कंट्रोल नहीं हुआ था। और बाकी का जो सिस्टम है, जो सराउंडिंग का कोर्टयार्ड हाइड्रेंट है या हाइड्रेंट सिस्टम से या पानी का सिस्टम है, हमने चेक किया है। लास्ट मंथ में भी हमने चेक किया था, वो इंटैक्ट था, चल रहा था। लेकिन ये जो फायर जो हुआ वो कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, कोई निग्लिजेंसी नहीं बोल सकते, लेकिन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, ओवर हीटिंग हो गया या ऐसा कुछ हो गया है, वो ये मेरा अनुमान है। फायर के लिए सबसे खतरनाक जो चीज़ रहती है वो धुआं। और एनी हाउ जब फायर डिपार्टमेंट का फायर पर्सनल वहाँ पहुँचता है तो ये धुएं पे काबू करने का पहले ही सोचता है और यही हमारा ये रहता है, मोटिव रहता है। क्योंकि अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये धुआं अगर जिस जगह पे आग जल रही है वहाँ तो सफ़र हो जाएगा, लेकिन ये धुआं अगर स्प्रेड होके कैजुअलिटी में आ गया या ग्राउंड फ्लोर पे आ गया तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन मेरा जो टीम है वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जो तत्परता दिखाई है, ग्लास तोड़ के या अदर मीन्स ऑफ यूज़ करके जो धुआं है वो बाहर डालने के लिए, जैसे पानी स्प्रे करना या कूलिंग करना, ये सब कुछ करने के बाद ये जो धुआं जो है वो हम उस पर काबू पा सके। और साइमल्टेनियसली फायर फाइटिंग जो एक ही पॉइंट पे हो रहा था वो हमने तुरंत एक्सटिंग्विश कर दी। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ फायर ये है, उनको फायर एनओसी है, उनके पास फायर एनओसी है और ये फायर एनओसी मेरे हेड ऑफिस से इशू होती है। इंस्पेक्शन या फोर्टनाइट इंस्पेक्शन के लिए साहब हमें बोलते हैं कि जाके आप देखो और मेरा जो ये काम है मैं जाके देखता हूँ। एक हमारा एक रिटायर फायर ऑफिसर वहाँ है जो ये सेफ्टी देख रहा है, मिस्टर गवंडी करके, और ये भी बहुत काबिल ऑफिसर है जो वहाँ का जो फायर सिस्टम है वो इंटैक्ट रखता है। अगर कोई दिक्कत थी तो जो अभी जो लॉसेस हुआ या कोई विदाउट एनी कैजुअलिटीज हुआ ये बढ़ सकता था। अगर ये इंटैक्ट नहीं था, ये रनिंग कंडीशन में नहीं था तो ये बढ़ सकता था। जान माल का तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉसेस नहीं है एज पर माई नॉलेज। और लेकिन जो वॉशिंग लॉन्ड्री रूम है वो पूरा का पूरा ये हो गया है, मतलब डैमेज हो गया है, मशीनरी डैमेज हो गई है और वहाँ का जो इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन है वो भी रिपेयर और रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मशीन का जो 2 मशीन है उसका तकरीबन उसने बोला था कि
12 लाख रुपए का एक है, ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे।